वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्त डेली क्लास चलाया जा रहा था, लेकिन 2 या 3 दिन से क्लास न चलने का मुख्य कारण था क्योंकि दोस्त मैं आपको बता दूं कि मेरा उत्तर प्रदेश दरोगा में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने थे प्लस ड्यूटी भी करनी थी। इसलिए मैं घर पर गया था डॉक्यूमेंट तैयार करने। अभी जस्ट डॉक्यूमेंट मेरा तैयार हो गया है। अब आपका मैथ और रीजनिंग का डेली क्लास चलता रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि 25 तारीख से उत्तर प्रदेश दरोगा का डीबी स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसलिए मुझे समय नहीं था। कागज़ पत्र पूरा तैयार करके मैं डॉक्यूमेंट आ चुका हूं। अब आपका डेली क्लास चलेगा। बस आप अब जो कुछ फोकस होगा आपके पढ़ाई पर होगा दोस्त, क्योंकि मुझे यही टारगेट लेकर चलना है कि इस बार मुझे हर हाल में जो मेरे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनको किसी ना किसी तरह से सिलेक्शन दिलाना। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके अंदर एक खासियत भी है क्योंकि जो हिंदी की रेगुलरिटी क्लास आ रही प्लस जीके की क्लास अलग आ रही है प्लस साइंस की क्लास अलग आ रही है, आप उसे देख नहीं रहे हैं। और ना देखने का मुख्य कारण है आप ये समझिए कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वही प्रश्न मैं अलग अलग से जीके के भी अलग प्रश्न करवा रहा हूँ, साइंस का अलग करवा रहा हूँ, हिंदी का प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान देने का मुख्य कारण आप समझ सकते हैं कि क्या होगा मेरे भाई। प्लीज़ आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास आप इग्नोर ना करिए। अगर आप क्लास इग्नोर करते हैं तो दोस्त आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे आपकी मर्जी, आप खुद महान है दोस्त, आप जो चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर इंसान अब समझदार हो चुका है। तो दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो को आप देखिए, इग्नोर ना करिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को बेहतर बनाना होगा। और अगर आप डेली मेरी हर वीडियो देखेंगे तो आप एक दिन ज़रूर कमेंट में लिखेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 31। तो आगे क्या होगा? तो आप देखेंगे 9 से 13 में क्या हुआ, प्लस 4 बढ़ाया गया है। और 13 से 18 में क्या हुआ, प्लस 5 बढ़ाया गया है। और 18 से 24 में क्या हुआ, प्लस 6 बढ़ाया गया है। और 24 से 31 में क्या हुआ, प्लस 7 बढ़ाया गया है। तो हमें भी क्या करना है, आगे प्लस 8 बढ़ा देना है। और 31 में 8 बढ़ाएंगे तो एक ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 43 से 45 लिखा गया। आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। 43 से 45 लिखने में कितना बढ़ा, 2। 45 से 50 लिखने में 5। और 50 से 60 लिखने में 10। और आगे क्या होगा? 2 किस तरह लिखा गया, 1 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया गया। इसी तरह 5 कैसे लिखा गया, 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 लिख दिया गया। इसी तरह 10 को क्या किया गया, 3 का स्क्वायर करके प्लस 1 लिख दिया गया। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करके प्लस 1 लिखेंगे तो 4 चौक 16, 1 17 होगा। और 60 में 17 जोड़ देंगे, 77 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब क्या देखेंगे, 2, 5, 12, 27। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, तो 2 से 5 बनाने में क्या हुआ, 2 दूनी 4 प्लस 1 जोड़ा गया है, 5 बन गया है। आपको पता होना चाहिए। इसी तरह 5 से 12 को करने में क्या हुआ कि 5 दूनी 10 प्लस 2 जोड़कर क्या कर दिया गया, 12। और इसी तरह 12 को 27 करने में क्या किया गया, 12 दूनी 24 प्लस 3 कर दिया गया है, 27। कहने का मतलब हर बार 2 से गुणा करके 1 बढ़ाया जा रहा है, 1 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। इसी तरह अब हम 27 में 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 1 जोड़ा गया, यहाँ 2 जोड़ा गया, यहाँ 3, अब हम 4 जोड़ देंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 5 प्लस 4, 54, 4 58 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब आप क्या देखेंगे, यच से के जाने में क्या हुआ है, आई जे के प्लस 3 बढ़ाया गया। के बाद यन जाने पर के के बाद यल यम यन प्लस 3 बढ़ाया गया। तो यन के बाद आप प्लस 3 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा ओ पी क्यू। और क्यू से एक ही क्वेश्चन स्टार्ट है, आपको पता, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है।
मोनी, एमिटी, कैमरा, एनिमल और टेलोमियर। तो आगे क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो ध्यान से देखेगा वही इसका उत्तर दे पाएगा। अब यहाँ पे देखिए यम जो है यहाँ पहले नंबर पर है, और यहाँ यम जो है यहाँ दूसरे नंबर पर है, यहाँ यम जो है तीसरे नंबर पर है, यहाँ यम जो है चौथे नंबर पर है, और यहाँ यम जो है पाँचवें नंबर पर है। तो यम अब हमें जो मिलने चाहिए वो छठे नंबर पे मिलने चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ये में छठे नंबर पर यम दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक उसी श्रेणी का समूह दूसरा सदस्य होगा। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लखनऊ जो है वह यूपी की राजधानी है, पटना जो है बिहार की राजधानी है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, पुणे किसी की राजधानी नहीं, इंदौर किसी की राजधानी नहीं, मैसूर किसी की राजधानी नहीं, लेकिन शिमला हिमाचल प्रदेश की है। तो राजधानी का श्रेणी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ध्यान से देखेंगे और इसका उत्तर देंगे। यहाँ पे लिखा गुड एडर अर्बान एंथम। तो आगे क्या होगा, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे वही उस प्रश्न को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए मैं आपसे बताता हूँ, आप डेली क्लास लीजिए, तभी आप कुछ अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पे गुड दिया गया है, गुड में पीछे ओडी से, इस ओडी से स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ यू आर से आप देखेंगे, इस यू आर से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे इस ये एम से क्या किया गया, यहाँ ये एम से स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे ई एम से आगे स्टार्ट होगा, और ई एम से केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इसको श्रेणी क्रम में आपको रखना है, श्रेणी क्रम में आपको रखना है, श्रेणी क्रम में। तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है, रोग होता है 3 नंबर। उसके बाद क्या होता है, अगर रोग हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे 2 नंबर, और डॉक्टर के पास किस लिए जाएंगे, 1 नंबर इलाज कराने के लिए जाएंगे, इलाज कराने के लिए। और इलाज में हमें डॉक्टर क्या देंगे, औषधि देंगे 5 नंबर। फिर क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 5, 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये भी आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले हम अगर घर बनवाते हैं तो पहले नींव रखते हैं 3 नंबर, नींव के बाद हम क्या बनाएंगे, दीवार लगाएंगे 4 नंबर, और दीवार के बाद हम क्या करेंगे दोस्त, छत लगाएंगे 5 नंबर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्लास्टर करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों 1 में दिया गया है 1। उसके बाद पेंटिंग करेंगे। 3, 4, 5, 1, 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्णव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। आप ध्यान से देखेंगे कि अगर 14 मार्च को हुआ और उस दिन मंगलवार था, मार्च 2 होता है, वह 31 का महीना होता है, इसमें 17 दिन बच गए। अप्रैल बचा 30 का महीना, मई बचा 31 का महीना होता है, जून जो होता है 30 का महीना होता है, जुलाई जो होता है 31 का महीना होता है, और जुलाई के बाद अगस्त जो होता है 31 का महीना होता है, और सितंबर 13 दिन की बात की है, 13 लिख देंगे। सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे 7, 1, 8, और 8, 1, 9, 9, 1, 10, और 10, 3, 13, और आगे से जोड़ेंगे 3, 1, 4, 3, 7, 3, 10, और 10, 3, 13, 13, 3, 16, 1, 17, 1 हासिल 18। कितना आया, 183। 183 को हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से इसलिए हम भाग दे देते हैं क्योंकि हर 7वें दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो 7 दूनी 14, 4 बचा, और 42, 7 छक 42, 1 बचा। शेष फल कितना बचा, 1 बचा। आप शेष फल निकाल सकते हैं दोस्त कि मैंने कैसे निकाला है। आप अगर नहीं जानते तो आप भाग देकर देख सकते हैं 7 से।
एक बचा शेषफल, मंगलवार में एक दिन बढ़ा देना, जैसे एक दिन बढ़ाएंगे बुधवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा? मैं मानता हूँ ये दिन है आज का दिन, ध्यान से समझना, ये आज का दिन है और ये कल हुआ, ये बीता हुआ कल है और उसके पहले का दिन, ये पहले कल से पहले का दिन, इस दिन क्या है? बृहस्पतिवार। अगर इस दिन बृहस्पतिवार तो इस दिन शुक्रवार हुआ और शुक्रवार से इस दिन शनिवार हुआ और शनिवार के बाद इस दिन रविवार होगा और रविवार के बाद इस दिन सोमवार होगा। तो ये आज का दिन है, ये कल का दिन होगा, ये परसों होगा। तो कल के बाद का दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है और इस स्टेटमेंट से आपको बताना इन चारों में कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है तो यम ई एन देखेंगे, मैन भी बनेगा और सेम देखेंगे, यस ये एम ई सेम भी बनेगा। स्टेट देखें तो वो भी बनेगा, लेकिन स्टार्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आर दिया गया है और इसमें आर नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अगर ऐसे सवाल दिए गए तो पहले आपको संख्या लिख लेना है, 48, 16, 4, 2, 8। अब यहाँ प्लस दिया गया, प्लस का आपसे भाग है, हम तुरंत भाग लगा देंगे। यहाँ गुणा दिया गया है, आप देखेंगे गुणा का आशय, गुणा का क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, गुणा से आशय प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। यहाँ माइनस दिया गया, माइनस से क्या आपको देखना है कि यहाँ दिया गया माइनस से क्या है? गुणा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे। और भाग का आशय किससे है? माइनस से, तो हम माइनस कर देंगे। बस आप 16 को 48 से काटेंगे 3 बार में, प्लस 4 दूनी कितना हुआ? 8 और माइनस 8, तो आप क्या देखेंगे? प्लस 8 माइनस 8 कट गया, 3 बचा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बी तथा क्यू भाई हैं, तो मैं करता हूँ बी तथा क्यू क्या हैं? भाई हैं, भाई के लिए प्लस प्लस। क्यू यल का पुत्र है, तो यल का जो पुत्र हुआ यल पुत्र है और क्यू जो है यल का पुत्र हुआ, यल जे का भाई है तो यल भी जे का भाई हो गया। अब क्या है? जे यन का पुत्र है, जे भी किसका पुत्र है? यहाँ यन कर दिया, यन का पुत्र है। पूछा गया बी यन से किस प्रकार संबंधित है? बी को बताना यन से, तो अगर यन इसका पुत्र हुआ और पुत्र का पुत्र क्या होता है? पुत्र का पुत्र क्या होता है? पौत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आपको बताना है, अगर इस तरफ दर्पण रखा गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल गलत दिया गया है ये, तो आप क्या करेंगे? ये बिंदी इधर आएगा और ये पॉइंट इधर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने केवल डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, इसमें आपको बताना है, ये पासा दिया गया था और पासे में पूछा गया था ये के विपरीत कौन सी सतह होगी? ये के विपरीत कौन सी सतह होगी? तो ये के विपरीत जो होगी दोस्तों वह ई हो जाएगी। ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता सी के विपरीत कौन से होते, तो सी के विपरीत डी हो जाता, डी इसका करेक्ट आंसर होता। अगर आपसे यफ के विपरीत पूछा जाता तो आप यफ के विपरीत जी बताते, जी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? अब दोस्त अगर ऐसे प्रश्न दिए गए हैं तो आपको देखना है कौन कौन सा वर्ड मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे यन और यन मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे घड़ी के दिशा में चलाएंगे। पहले यन लिखा गया है, यन के बाद क्या लिखा गया है? बी लिखा गया है, बी के बाद क्या लिखा गया है? यस लिखा गया है। यहाँ देखेंगे पहले यन लिखा गया, यन के बाद क्यू लिखा गया, क्यू के बाद क्या लिखा गया? टी लिखा गया है। पूछा गया आपके बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत क्यू दिख रहा है, क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर
चलता है, पुनः वह फिर दाहिने मुड़कर फिर चलता है और फिर वह पुनः दाहिने मुड़ जाता है। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा, तो ये कौन सी दिशा आपको पता होना चाहिए। अगर ये पूरब है तो ये दोस्तों पश्चिम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर पश्चिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर दोस्तों डेली मैं आपको बता दूँ 1500 व्यू अगर वीडियो में आता रहेगा तो मैं मोटिवेट भी रहता हूँ और आपके लिए क्लास डेली लाता रहूँगा। मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।